Welcome back to the channel guys. So today we'll be learning about the decay theory of forgetting. तो जैसा कि अभी हम forgetting की थ्योरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो डीके थ्योरी है वो हमारी एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी है, जिन्होंने हमारी लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट दिया है। एंड इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि जो ट्रेस डीके थ्योरी होती है उसमें ये होता है कि कुछ ट्रेसेस हमारे फॉर्म हो जाते हैं हमारी जब मेमोरी फॉर्म हो रही होती है उस दौरान। एंड जब हम उन ट्रेसेस को, या हम कह सकते हैं जब हम उन मेमोरीज़ का यूज़ नहीं करते, तो टाइम के साथ साथ वो फेड अवे कर जाती है। एंड इनकी जो थ्योरी है ये किस पर बेस्ड है, ये हरमन एबिंगहाउस के अर्ली मेमोरी के जो स्टडीज़ थे उसी पर ही बेस्ड हैं, क्योंकि उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि जब आप अपने इंफॉर्मेशन का यूज़ नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो डिके कर जाएगी, दैट इज़ वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। एंड जब भी हम कंडक्ट करते हैं मेमोरी के रिट्रीवल से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम अपने ब्रेन में उस ट्रेस को रिविज़िट करते हैं जो हमने एनकोडिंग के टाइम पे बनाया था। ठीक है। ट्रेस को आप एनग्राम की तरह समझ सकते हो कि जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, कोई नई मेमोरी फॉर्म कर रहे हो, तो उस दौरान कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं आपके ब्रेन में। ठीक है। जिनकी वजह से वो ट्रेसेस फॉर्म हो जाते हैं। एंड जब आप उन्हें रिट्रीव करते हो, दैट इज़ उन्हें दोबारा रिविज़िट करते हो, तो वही सेम एनग्राम्स फॉर्म होते हैं एंड जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को दोबारा रिविज़िट नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो जो एनग्राम्स होंगे या वो जो ट्रेसेस होंगे वो हमारे डिके कर जाएंगे एंड हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आता है हमारे पास एक रिट्रीवल थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। रिट्रीवल का मतलब क्या होता है? रिट्रीवल का मतलब होता है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे वापस अपने कॉन्शियसनेस में लेकर आ रहे हैं या बाहर वापस लेके आ रहे हैं। तो रिट्रीवल फेलियर थ्योरी जो है ये किसने डेवलप करी है? ये एंडल टल्विंग ने डेवलप करी है। एंडल टल्विंग की आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी की थ्योरी भी पढ़ी है, दैट इज़ अबाउट मेमोरी और कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्म होती है। बट वैसे ही इन्होंने एग्जैक्टली बताया कि जो आपकी मेमोरी है वो कैसे आप फॉरगेट भी कर सकते हो, दैट इज़ आपकी फॉरगेटिंग भी अगर हो सकती है। एंड इन्होंने ये बोला कि कई बार ऐसा होता है कि या तो हम जब इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो हम इतने अच्छे से उस इंफॉर्मेशन को एनकाउंटर नहीं कर पाते या इतने अच्छे से एनकोडिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम उसे याद नहीं कर पा रहे होते। या फिर दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि कई बार इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है, तो वो वहाँ से लॉस्ट कर जाती है, क्योंकि वो हम बार बार उसको रिहर्स नहीं कर रहे होते, तो वो वहाँ से चली जाती है। ठीक है। अब इसका एक क्लासिक एग्जांपल है टिप ऑफ द टंग इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हमारी टंग के टिप पर ही कोई चीज़ प्रेजेंट होती है, या हम कह सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, बट हम उसको अपने दिमाग में नहीं लेके आ पा रहे होते या अपने कॉन्शियसनेस में नहीं ला पाते। तो ये इसीलिए ही होता है क्योंकि हमें थोड़ी बहुत चीज़ें याद हैं बट वो कहीं ना कहीं धुंधली है। तो इन्होंने बताया कि दो मेजर रीज़न्स होते हैं कि हमारी जो मेमोरी है वो फेल कर जाती है रिट्रीव करने पे, या फिर हमारी जो मेमोरी है वो फॉरगेटिंग अकर कर जाती है, करा देती है। सबसे पहला तो ये कि एनकोडिंग फेलियर। ठीक है। एनकोडिंग फेलियर क्या होता है? एनकोडिंग फेलियर का मतलब है जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एनकोड कर रहे हो उस दौरान आप अच्छे से उस इंफॉर्मेशन को नहीं समझ रहे या अच्छे से उन इंफॉर्मेशन को याद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो कभी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा पाएगी एंड कहीं ना कहीं आप उसे भूल जाओगे। सेकेंड थिंग आती है हमारी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हो सकता है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड हो, बट आप उसका एक्सेस ना कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द रिट्रीवल क्यूज़, लैक ऑफ रिट्रीवल क्यूज़। अब ये रिट्रीवल क्यूज़ क्या होते हैं, इनको एक बार हम देख लेंगे। सो रिट्रीवल क्यूज़ जो हैं आप मान सकते हो ये कुछ स्टिमुलस होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे अंदर शायद, जो हमारी मदद करती हैं किसी भी चीज़ को रिमेंबर करते वक्त। ठीक है। आपने ये चीज़ कई बार देखी होगी कि आप किसी भी प्लेस पे जाते हो तो आपको
जब आप पहले कभी आप वहाँ में विज़िट करोगे तो वो चीज़ें आपको याद आ जाती हैं कि आप पहले जब यहाँ आए थे तो यहाँ ऐसा था वैसा था, तो ये क्यों हुआ, ये हुआ रिट्रीवल क्यू की वजह से, ठीक है। क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें दोबारा आपके सामने ला दी गई, तो आपके लिए और इजी हो गया अपनी मेमोरी को वापस लेके आना या उस स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को वापस से लेके आना, ठीक है। तो रिट्रीवल क्यू को एक बार हम थोड़ा सा समझेंगे कि जब भी हम कोई नई मेमोरी को क्रिएट करते हैं तब हम क्या करते हैं, हम उस मेमोरी से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स या फिर उस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स भी क्या करते हैं, उन्हें भी हम रिटेन करके रख लेते हैं, दैट इज़ उन्हें भी हम याद कर लेते हैं। एंड ये एलिमेंट्स जो होते हैं बाद में हमें हमारे रिट्रीवल क्यू की तरह हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आप इसको अपने नोट्स से भी याद कर सकते हो कि जैसे आप कभी भी अपने नोट्स को देखते हो, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में जाके कभी कभार याद आता है कि आपने पेज के फ्रंट पेज पे इस टॉपिक के बारे में बोल्ड लेटर्स में लिखा था, या आपने ये टॉपिक जो है इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा था। तो ये क्या है, ये आपके रिट्रीवल क्यूज़ हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं उस मेमोरी को वापस लाने में, ठीक है। तो हमारे ये 3 तरीके के रिट्रीवल क्यूज़ होते हैं। सबसे पहला सिमेंटिक क्यूज़, स्टेट डिपेंडेंट एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यूज़। सिमेंटिक क्यूज़ का क्या मतलब है, ये कुछ ऐसे क्यूज़ हैं जो हमारे दूसरी मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ ऐसे क्यूज़ जो हमारे लाइफ के मीनिंग से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो सकता है कि कभी आप किसी ट्रिप पर गए हो और आप उस ट्रिप के बारे में भूल जाते हो, ठीक है। अब कई साल हो गए आपको वहाँ जाए, लेकिन आप एकदम से अपने किसी फ्रेंड के घर गए, दैट इज़ जो आपके ट्रिप पर था आपके साथ, तो आपको उस ट्रिप के बारे में एकदम से सब कुछ याद आ जाएगा। तो ये इसीलिए हुआ, क्यों, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड को देख लिया वहाँ पे। तो ये आपके सिमेंटिक क्यूज़ हो गए, जहाँ आपको एक मेमोरी को याद करने के लिए दूसरे व्यक्ति के पास जाना पड़ा या दूसरी जगह जाना पड़ा, और वहाँ से आपको वो चीज़ें सब याद आ गई जो उससे रिलेटेड थी, ठीक है, या आपने उससे रिलेटेड कुछ बात करी तब आपको सब याद आ गया, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास स्टेट डिपेंडेंट क्यूज़। स्टेट का मतलब होता है आपका साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है उस दौरान जब आप क्या कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को एनकोड कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ते वक्त आप बहुत एंग्जियस हो, आपको बहुत टेंशन है, तो जब भी आप एंग्जियस या टेंशन होगे तभी आपको वो चीज़ें धुंधली धुंधली याद आएंगी। सिमिलरली अगर आप बहुत खुश हो, आपने कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा था जिस दिन आप बहुत खुश थे, तो जब आप उस टॉपिक को याद करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी वो वाली मेमोरी भी याद आ जाएगी कि आप उस दिन क्यों इतने खुश थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो स्टेट होता है, साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट होता है, वो बहुत हेल्प करता है हमारे मेमोरीज़ को वापस लाने में। जब हम खुश होते हैं तब हमें खुशी वाली चीज़ें याद आती हैं, दैट इज़ जो हमने अच्छे मूड में एक पॉजिटिव वे में एनकोड करी होंगी, और जब हम दुखी होते हैं तब हमें सारी बुरी चीज़ें अपनी लाइफ की याद आती हैं। क्यों, क्योंकि हमने वो अपने बुरे टाइम में ही एनकोड करी होती हैं। नाउ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यूज़ क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं फाइनली एनवायरमेंटल क्यूज़ या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे साउंड कैसी है, बाहर की लाइटनिंग कैसी है, स्मेल कैसी आ रही थी, कौन सी जगह है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी विटनेस को देखा जब बहुत अंधेरा था, एक लाइट थी, ठीक है, और आप उस ऐसी स्कैरी सी जगह पर थे, तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस स्कैरी जगह पर जाओगे तब शायद आपको उस विटनेस का चेहरा याद आ जाए, एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी इंट्रोडक्टरी रूम में बैठे हो और वहाँ से पुलिस आपसे कुछ पूछ रही है। तो होता है, कई बार आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो हमारा विटनेस होता है हम उसको क्राइम सीन पर ही लेके जाते हैं एंड तब उसे एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा याद आने लग जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यूज़ हमारे एनवायरमेंटल क्यूज़ होते हैं। एंड ये हमारी लास्ट एक छोटी सी थ्योरी है फॉरगेटिंग की, विच इज़ कॉल्ड द मोटिवेटेड थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। तो ये जो है ये हमारी फ्रेडरिक नैश ने दी है। एंड ये जो थे ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका मानना ये था कि इंटेंशनली हम कई सी चीज़ें भूलते हैं, ठीक है। अब आपने ये चीज़ खुद से भी कभी ना कभी करी होगी, होता है ना, कभी कभी हमारा हार्ट ब्रेक हो जाता है
कोई हमसे हमारा दोस्त चीट कर जाता है हम पे, कोई हमारा पार्टनर हम पे चीट कर जाता है, या फिर हमने कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि यार ये चीज़ ना हम ना याद करें तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम याद करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली बुरा लगेगा, हमें शेमफुल फ़ील होगा, हमें ट्रॉमेटिक फ़ील होगा। तो ऐसी मेमोरीज़ जो हमें ट्रॉमा देती हैं, जो हमें शेमफुल फ़ील कराती हैं, जो हमें हर्ट करती हैं, हम उन्हें इंटेंशनली भूलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये थ्योरी दी थी एंड इसके बाद फ्रॉइड ने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिया इस थ्योरी के ऊपर एंड इन्होंने इनफैक्ट ये तक बोला कि हम इंटेंशनली ही नहीं बल्कि अनइंटेंशनली भी मेमोरीज़ को अपना फॉरगेट करने की कोशिश करते हैं या भूलने की कोशिश करते हैं, एंड जिसे हम रिप्रेशन का नाम देते हैं, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज़म्स जो आप फर्दर पढ़ोगे। एंड इन्होंने हमेशा से यही माना था कि जो ये रिप्रेस्ड मेमोरीज़ हैं तो ये उनको भी रिकवर करा सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारी फॉरगेटिंग की जो थ्योरीज़ हैं वो सारी कंप्लीट होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. Do like and subscribe the channel.